गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की हमारी वीडियो है क्लास +2 लेसन 4 कर्म गौरवम। ये जो पाठ है वो श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय एवं तृतीय अध्यायों से संग्रहित है। श्रीमद् भगवद गीता एक विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रत्न है जिसमें श्री कृष्ण ने विषाद से ग्रस्त हुए अर्जुन को कर्तव्य पालन का उपदेश देकर धर्म रक्षार्थ युद्ध के लिए प्रेरित किया था। कर्मों में कुशलता को ही योग बताया गया है, इसलिए सभी को आसक्ति से रहित सदा सर्वहित के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए और यही उपनिषदों का भी संदेश है। तो प्रस्तुत है इसका पहला श्लोक। बुद्धि युक्तो जहाति इहि उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। ये जो श्लोक है इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया है कि कर्मों में कुशलता ही योग है। हे अर्जुन, बुद्धि युक्त मतलब समबुद्धि से युक्त, समबुद्धि यानी कि इक्वल, उभे दोनों मतलब समबुद्धि से युक्त जो पुरुष हैं वो इस संसार में सुकृत दुष्कृत, सुकृत यानी कि पुण्य और दुष्कृत यानी कि पाप, पुण्य और पाप दोनों को ही, उभे मतलब दोनों को ही, जहाती मतलब छोड़ देता है यही संसार में, तस्मात् अर्थात मतलब उनसे मुक्त हो जाता है, तस्मात् इससे, योगाय योग के लिए, योग के लिए, युजस्व मतलब योग के लिए काम करें। और योग क्या है? कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो मनुष्य है वो जन्म जन्मांतर से इस जन्म में और इस जन्म में किए गए जितने भी पुण्य और पाप कर्म संस्कार रूप से उसके अंतःकरण मतलब मन में संचित रहते हैं, उन समस्त कर्मों को समबुद्धि से युक्त जो कर्म योगी है वो इसी लोक में त्याग देता है और ऐसा करने से वो जीवन से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी वैसे ही बनो, क्योंकि ऐसा करने से कर्म का जो बंधन है वो छूट जाता है और कर्मों में कुशलता ही योग कहलाता है। अगला श्लोक। नियतम कुरु कर्म त्वम, त्वम मतलब तुम। श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि इसलिए तुम नियतम, नियतम मतलब शास्त्र विहित अर्थात निश्चित रूप से कर्म कुरु, कर्म करें। जयायो है कर्मणे, कि जयायो है अकर्मणे मतलब इसलिए अकर्मणे मतलब कर्म से हीन जो है आप ना रहें और कर्म की ही अपेक्षा रखें। शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्ध धयेत अकर्मणे। और शरीर यात्रा मतलब शरीर का निर्वाह भी जो है वो अकर्मणे, कर्म रहित रहने से न प्रसिद्ध मतलब सिद्ध नहीं होगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्म न करोगे तो तुम्हारे शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा अर्थात सफल नहीं होगा। तो कहने का अभिप्राय इसमें ये है कि श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार से कर्मों का जो त्याग करना हितकर नहीं है, लाभकारी नहीं है। इसलिए तुम्हें शास्त्र विहित कर्तव्य रूप स्वधर्म का अवश्य पालन करना चाहिए और इस समय युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। अगला श्लोक। न कर्मणाम अनारंभ नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते
नैच संन्यास सनादेव सिद्धि समाधि गच्छति। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए ये कहते हैं कि कार्यों को आरंभ न करने से मनुष्य निष्क्रमणता को प्राप्त नहीं कर सकता। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि हे अर्जुन, न कर्मणा मतलब अनारंभ, अनारंभ मतलब आरंभ किए बिना, कि कर्मों को आरंभ किए बिना जो मनुष्य है, पुरुष मनुष्य अशुनते प्राप्त कर सकता है, न निष्क्रम्यता मतलब निष्क्रम्यता को प्राप्त नहीं कर सकता, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से, संन्यास देव मतलब त्याग मात्र, और न केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी कि भगवान का साक्षात्कार होना, समाधि गच्छति इसको प्राप्त कर सकता है। कहने का अभिप्राय यहाँ पर भी यही है कि ना तो निष्क्रम्यता से मनुष्य निष्काम भाव से तथा करणीय कर्मों का आचरण करने से ही मिलती है, बिना कर्म किए नहीं मिल सकता। और इसलिए कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय यही है कि कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देना नहीं, बल्कि निष्काम भाव से करते रहना है। मतलब कर्मों का त्याग करने से हमें जो है परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, कर्म को करने से, और लेकिन करना कैसे चाहिए, निष्काम भाव से। संन्यास सनादेव दिया हुआ है ना, तो निष्काम भाव यानी कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने चाहिए। अगला श्लोक, न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हयवशः कर्म सर्व प्रकृति जयी गुणैः। तो इस श्लोक में अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण कर्म किए बिना तो वो रह ही नहीं सकता, किसी भी क्षण मनुष्य कर्म को किए बिना रह ही नहीं सकता। तो व्याख्या इस प्रकार है कि हे अर्जुन, ही निश्चय से ही कश्चित कोई भी मनुष्य जातु मतलब किसी भी समय में, क्षणम अपि क्षण मात्र भी, अकर्मणि बिना कर्म किए, तिष्ठति नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि संपूर्ण मनुष्य समुदाय, सर्व यानी कि संपूर्ण मनुष्य समुदाय प्रकृति जयी मतलब स्वाभाविक रूप से गुणों के द्वारा ही, हयवश मतलब परवश, दूसरों के वश होकर ही कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। मतलब जो मनुष्य क्रियाएं करता है, जैसे कि उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना आदि, ये सारे क्या हैं, कर्म ही हैं। और जब तक मनुष्य शरीर में रहेगा उसे स्वाभाविक रूप से ये कर्म करने ही पड़ते हैं, और वो ये कर्म करता भी है। अगला श्लोक, तस्माद् असक्त सतत कार्यम कर्मम समाचर असक्त है चर अनकर्म प्राप अपनोति पुरुष। तस्मात्, तो इस श्लोक में जो है श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आसक्ति से रहित कर्म करते हुए मनुष्य जो है वो परमात्मा को प्राप्त करता है। तस्मात्, तो इसलिए हे अर्जुन, तुम सतत मतलब लगातार, निरंतर, अनासक्त मतलब आसक्ति से रहित होकर, सदा कर्मम समाचर, कर्म को करते रहो। क्यों? क्योंकि आसक्ति से रहित होकर जो आप कर्म करोगे उसी से ही परम आपनोति मतलब परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। भाव ये है कि त्याग करके ही जो हम कार्य करते हैं उन कार्यों को करके ही परमात्मा को प्राप्त हम कर सकते हैं। अगला श्लोक, कर्मेणैव हि संसिद्धिम अस्थिता जनकाद्य लोक संग्रह मैव अपि संपश्यन कर्तुम अहरसि। तो इस श्लोक के अंदर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो जनक आदि राजा हुए हैं उन्होंने भी कर्म के द्वारा ही सफलता को प्राप्त किया है। तो वो श्री कृष्ण कहते हैं कि जनक आद्य, कि जो जनक आदि ज्ञानी पुरुष हुए हैं
वो भी आसक्ति से रहित कर्मों के द्वारा ही, कर्मण्येव कि काम उन्होंने किए, लेकिन काम कैसे किए, निष्काम भाव अर्थात आसक्ति से रहित कर्म ही से ही उन्होंने समसिद्धि यानी कि परमात्मा को प्राप्त किया था। इसलिए लोक संग्रह में कि लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कर्म करने के योग्य हो, अर्थात तुम्हें कर्म करना ही चाहिए। मतलब जितने भी संसार में महापुरुष हुए हैं उन्होंने कर्मों के बल पर ही परमात्मा को प्राप्त किया, ना कि कर्मों को त्याग कर। अगला श्लोक, यद्या आचरति श्रेष्ठ तत्दैवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। इस श्लोक में ये बताया गया है कि श्री कृष्ण जो हैं कहते हैं अर्जुन को कि जो सारे भी मनुष्य समुदाय हैं वो श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण का ही अनुकरण करते हैं। हे अर्जुन, श्रेष्ठ जन है, श्रेष्ठ जन जो यद मतलब जो आचरती आचरण करते हैं, इतरोजन मतलब अन्य लोग भी, तद एव वैसा ही आचरण करते हैं। वह अपने आचरण द्वारा जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, यत् प्रमाणम मतलब जो वो आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, उससे जो भी प्रमाण वो प्रस्तुत करते हैं, जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, लोक ये जो संसार है तद अनुव्रते उसी का ही अनुसरण करते। अगला श्लोक, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्वकर्मणि विद्वान युक्तम समाचरण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष जो हैं उनको अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए। तो हे अर्जुन, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानानाम कर्म संगीनाम, कि हे अर्जुन परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, मतलब जो परमात्मा में लगे हुए होते हैं, वो जो ज्ञानी पुरुष उपदेश देते हैं, उनको चाहिए कि वो शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अर्थात जो अज्ञानी होते हैं, ठीक है, अज्ञाना नाम अज्ञानियों की जनयेत पैदा करें, ठीक है, बुद्धि भेदम बुद्धि में भ्रम न पैदा करें, जोशयेत सर्व कर्मणि और स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करते हुए विद्वान युक्त समाचरण उनसे भी उसी प्रकार का आचरण जो है वो करवाना चाहिए। तो भाव यह है कि जो अज्ञानी पुरुष होते हैं उनको निष्काम कर्म तथा तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके अंदर किसी भी प्रकार का मतलब कर्मों में जो है हीनता पैदा ना करें, मतलब कर्म न करने का उपदेश जो है वो उन्हें ना दें, मतलब उनकी जो है बुद्धि में इस तरह का भ्रम न पैदा करें कि कर्म न करने से जो है वो परमात्मा की प्राप्ति होती है, कर्म करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ये था हमारा 4th लेसन। अब जो है इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।